रवि एक छोटे शहर का लड़का था जो अपने ग्रेजुएशन के लिए एक बड़े शहर आया था। उसने एक पुराना सा हॉस्टल चूज़ किया क्योंकि वो सस्ता था। हॉस्टल का नाम था शांति निवास हॉस्टल, लेकिन उस नाम में सिर्फ एक धोखा छुपा था। ना वहाँ शांति थी, ना निवास का सुकून। रवि को रूम नंबर 13 मिला था, एक कमरा जो पूरी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा सूना सूना था। स्टूडेंट्स कहते थे कि उस रूम में कोई रहता नहीं ज़्यादा देर तक। कुछ लोग कहते थे वहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन रवि मॉडर्न सोच का था। उसने इन सब बातों को बस अफवाह समझा। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात से चीज़ें बदलने लगी। रात के 2 बजे रवि को महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आँख खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने देखा खिड़की अपने आप बंद हो गई थी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही। अगली रात उसने सपने में एक लड़की को देखा जिसका चेहरा पूरा जल गया और वो सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाने दो। रवि ने ये बात अपने रूममेट अमन को बताई, लेकिन अमन ने कहा तू ज़्यादा सोच रहा है भाई, छोड़ना। लेकिन जब अमन ने उसी रात रूम में सोते वक्त चीखना शुरू किया तो रवि समझ गया कुछ तो सच में गलत है। हॉस्टल के वार्डन से रवि ने पूछा तो पहले वो चुप रहा, लेकिन जब रवि ने ज़्यादा जोर दिया तो उन्होंने बताया 5 साल पहले एक लड़की ने इसी कमरे में सुसाइड किया था। उसका नाम अंजलि था। उसके पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती यहाँ छोड़ गए थे, लेकिन हॉस्टल में उसे हर रात कोई सताता था। जब तक उसने खुद को फांसी नहीं लगा ली, तब तक वो सताता रहा। वार्डन ने ये भी कहा हम रूम 13 को बंद करना चाहते थे, लेकिन मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तब से हर साल एक ना एक लड़का उस कमरे में अजीब हरकतें करता है और कुछ तो वापस कभी नहीं जाते। उस रात रवि और अमन ने डिसाइड किया कि वो हॉस्टल छोड़ देंगे, लेकिन जब वो रात को सामान पैक कर रहे थे तो लाइट चली गई। पूरे हॉस्टल में अंधेरा छा गया और फिर रूम नंबर 13 का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई दी, तुम जा नहीं सकते, अब ये मेरा घर है। अगले दिन सुबह जब वार्डन ने रूम खोला तो रवि और अमन बेहोश मिले। उनकी आंखों में डर और हाथों पे अंजलि का नाम की लकीरें खींची गई थी, जैसे किसी ने उनके हाथ पकड़ के लिखा हो। उसके बाद रूम नंबर 13 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर लोग कहते हैं अगर रात को हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर जाओ तो अब भी कोई विस्पर करता है, वापस जाने दो, मुझे वापस जाने दो।